अली नू याद करो, अच्छा है, अच्छा है। रल्क फरियाद। तबाह हो चुका, आधा बाहर का बाकी। मगर लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, उस वक्त भी जब पूरा वजूद मुज़महिल है और जख्मों से चूर है, ये दीवानों की सदा होती है। दुनिया में इनकलाब दीवानों ने पैदा किया, फरजानों ने नहीं। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहौल नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। तुम्हारी तारीख तो पढ़ो, बदर के मैदान में तुम उतरे थे, 313 थे, 1000 का लश्कर जर्रार था, असलहे से लेस। गुलामाने मुस्तफा के पास ढंग की तलवारें नहीं थी, नेज़े नहीं थी, ढालें नहीं थी, घोड़े नहीं थे, मगर अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मैदान में उतर आए थे। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है, बिलाशुबहा दुआएं, दुआ मुख्खुल इबादत, दुआएं इबादत का भेजा और मग़ज़ हैं, लेकिन दुआएं मंजिले कारजार में उतर के मांगी जाती है। क्या हमारे नबी से ज्यादा किसी की दुआ मकबूल हो सकती थी? मेरे करीम आका अगर दुआ फरमाते तो पूरा मक्का मुसलमान हो जाता, पूरा हिजाज मुसलमान हो जाता, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। लेकिन जरूरत पड़ने पे जब इस्लाम का पैगंबर आमिना का लाल अब्दुल्ला का जिगर पारा 313 सहाबा को लेके बद्र में उतरा, तो वहां दुआ मांग रहे थे नबी, ऐ रब, तूने जिस मदद का वादा फरमाया था, मोहम्मद तेरे दहलीज पर सजदे शुक्र पेश करता हुआ उस वादे को पूरा करने का मुल्तजी है, रब अपनी तरफ से मदद को नाजिल फरमा। तो अल्लाह ने 5000 फरिश्तों की जमात जिब्रील की कमांडरी में भेजा था, जो जबले मलाइका पे उतरे थे। 313 मुजाहिदीन ने 70 काफिरों को कत्ल किया था और 70 को रस्सी में बांध के लेके आए। जज्बे सरशारी क्या था? नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नारे अल्लाहु अकबर में। कुरैशे मक्का तो क्या चीज है, देवों से लड़ जाएं, सेनानो नेजा बनकर सीने बातिल में गड़ जाएं। ये कैफियत थी उन दीवानों की। मौला अली करमल्लाहु ताला हुजूर फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लत व तस्लीम, कई बार ऐसा हुआ जब मैं किसी काफिर को मारने के लिए तलवार उठाया तो मेरी तलवार उसके गर्दन तक पहुंचने नहीं पाई, उसकी गर्दन कट के मुंडी नीचे पड़ी होती थी। ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे नबी ने फरमाया, अली, फरिश्तों की जो टीम आई थी ना, ये उनके तलवारों से मरे हुए लोग हैं। हुजूर हमने ये भी आवाज सुनी, अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम। आका फरमाते, हैज़ूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। जंग में जिब्रील अपने घोड़े को कह रहे थे, आगे बढ़ हैज़ूम, आगे बढ़। ये कैफियत बदर के मैदान में उस वक्त नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह की मदद आई। आज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ मांगे, अल्लाह इज़राइल तबाह हो जाए, या अल्लाह ओ फला, या अल्लाह वो तबाह हो जाए। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को ढंग का सच्चा मुसलमान बनाइए, हुदूद शरीयत की पासदारी करते हुए मैदाने अमल में उतरिए, फिर उसके बाद अल्लाह की मदद के मुंतजिर रहिए, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह अकबर। तो ये मेरी तरफ से आप नजराना रख लो। अरे रख लीजिए आप यार, अरे आइसक्रीम खा लेना यार, है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो आपके यहाँ इमाम साहब हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, कम से कम आपका बच्चा दीनदार तो हो जाए, नमाजें तो सीख ले, आपकी बच्चियां नमाजें तो सीख ले,
और मैं फिर ये अर्ज करूंगा, जो ये रोड पर मुस्लिम बच्चियों का, जवान जवान बच्चियों का सरों का दुपट्टा गायब है, बाल खुले हुए हैं और बिल्कुल इस तरह से घूम रही जैसे इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई अब्बा इनके नहीं, इनकी अम्मा भी मर गई हैं, इनके अब्बा भी मर गए। इन्हें हिजाब में लाइए, हिजाब में, वरना मैदान कयामत में ओ बापो तुम्हारी शक्लें जहन्नम के आग में झोंक दी जाएंगी। ये ध्यान रखना। बच्चों की परवरिश करना, खाना खिला देना, पिला देना, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देना, सिर्फ यही बाप और माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अपने औलादों को दीन सिखाओ, दीन अदब सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ, बच्चियों को गुलामे हुसैन बनाओ, अपने बच्चों को। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तैयार रहिए जहन्नम के आग का इस्तकबाल करने के लिए। दुनिया से ताकत में आप नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि दुनिया के पास ताकत बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं। दुनिया